हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इथेरियम एक्सप्रेस के बारे में। बहुत सारे क्रिप्टो यूजर शायद इस डाउट में रहेंगे, इस संशय में रहेंगे कि यह इथेरियम से इसका कोई रिलेशन है या नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इसका विटालिक बुतेरिन से और उसके साथ साथ इथेरियम का जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जस्ट यहाँ पर इथेरियम का यूज किया गया है, उसके नेटवर्क का यूज किया गया है, उसके चलते इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है इथेरियम एक्सप्रेस। अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ethereumexpress.net है, जहां पे इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, इसी की ऑफिशियल वेबसाइट में और यहीं पे इसके व्हाइट पेपर को हम समझेंगे, पूरे प्रोजेक्ट को जानेंगे कैसे काम करता है और कैसे ये आपके लिए एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट साबित हो सकता है या फिर ये एक स्कैम या फ्रॉड भी करने वाले हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इथेरियम एक्सप्रेस क्या है और ये पूरा का पूरा इथेरियम एक्सप्रेस नेटवर्क क्यों बनाया गया है। दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले ये बताने की कोशिश की जाती है कि खामियां क्या चल रही हैं करंट ब्लॉकचेन्स में, करंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम की बात की जाती है। अब यहाँ पर इन्होंने इसी चीज़ को बार बार बताया गया है कि कहाँ पर खामियां हैं, कहाँ पर डिसएडवांटेज हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इथेरियम एक्सप्रेस को लाया गया है। अब वही प्रॉब्लम्स की यहाँ ये बात कर रहे हैं, जैसा कि इसके ऑफिशियल व्हाइट पेपर में हम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इथेरियम एक्सप्रेस network believes that the solution lies in the fact that the traditional blockchain has monolithic architecture, which means components are interconnected and interdependent। अब इस सेंटेंस से दोस्तों हम ये समझते हैं कि इथेरियम एक्सप्रेस नेटवर्क ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो करंट सिनेरियो है, जहां पे बिटकॉइन की बात की जाती है, ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन की बात की जाती है, जिसमें मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको इस नेटवर्क के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना पड़ता है, यहां पर आपको दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए ये दो शब्द इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट का यूज किया गया है। यू कुडंट जस्ट टेक अ पीस ऑफ इट एंड प्लग इट इनटू समथिंग एल्स। इसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये दे रहे हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इथेरियम एक्सप्रेस नेटवर्क अडॉप्ट्स अ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर: एग्जीक्यूशन लेयर, सेटलमेंट लेयर एंड डेटा अवेलेबिलिटी लेयर। अब ये तीनों ही लेयर जो हैं इस पूरे इथेरियम एक्सप्रेस नेटवर्क के साथ काम करती हैं और यहां पर एक नया इनोवेशन सॉल्यूशन देने की बात की गई है। कैसे? सबसे पहले एग्जीक्यूशन लेयर की बात करते हैं, which is responsible for the execution of almost all contract based transactions and support decentralized apps। यहां पर ये डिसेंट्रलाइज ऐप को सपोर्ट करने की बात करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस को ये सपोर्ट करने की बात करते हैं। अब यहां पर काम कैसे करता है उस चीज को भी समझिए। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ZK रोलअप। दोस्तों, ZK रोलअप्स और कोलैबोरेटिव रोलअप, यहां पर ये दो कॉम्बिनेशन यूज किए गए हैं, जिसके चलते जो रिजल्ट्स हैं वो सेटलमेंट लेयर तक पहुंचाए जाएंगे और सेटलमेंट लेयर जो है उसको एक फाइनल ऑब्जेक्टिव तक लेके जाएगा, जिसे ये अनडिनायबल सिक्योरिटी के तौर पे देख सकते हैं। अब यहां पर एग्जीक्यूशन लेयर कुछ इस तरीके से काम करती है, जहां पर सिक्योरिटी फीचर्स की बात की गई है और एक अच्छे तरीके से आपके ट्रांजैक्शंस स्मूथ वे में कर पाएंगे। सेटलमेंट लेयर यहां पे क्या करती है? सेटलमेंट लेयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर वेरीफाइंग एंड सेटलिंग द एग्जीक्यूशन रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन लेयर and is also the asset layer responsible for the management and settlement of the assets on the chain। तीसरा आता है डेटा अवेलेबिलिटी लेयर, फोकसिंग ऑन डेटा स्टोरेज, क्योंकि जब हम डेटा स्टोरेज की बात करते हैं और वो भी हाई वैल्यू डेटा स्टोरेज की बात करते हैं तो यहां पर डेटा शार्डिंग का यूज किया जाता है। इसके साथ होता क्या है? विद डेटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी इट कैन सपोर्ट रिलायबल वेरिफिकेशन फॉर लाइट क्लाइंट। यानी कि यहां पर आपको डेटा के रिलेशन में जो भी इश्यूज आ रहे थे करंट सिनेरियोज में, उनको ये सॉल्व करने की बात करते हैं और हाई वैल्यू डेटा को यहां पे डेटा शार्डिंग के थ्रू स्टोर किया जा सकता है। In addition, relying on our time crossing chain protocol, Ethereum Express network can also implement multi-chain topology to meet the demand for application clients. Meanwhile, time crossing is also compatible with Cosmos IBC to achieve cross-chain support for blockchain in the Cosmos ecosystem and Cosmos Hub। अब इन्हीं तीनों लेयर्स का कैसे काम करता है वो आपको यहाँ पे इस मैप के थ्रू भी आप समझ सकते हो। इस चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की गई कैसे आप यहाँ पर टाइम क्रॉसिंग को और कैसे आप यहाँ पर इन्हीं लेयर्स को देख पाएंगे और जो ट्रांजैक्शंस है वो किस तरीके से किए जाएंगे। टेक्निकली जो यहाँ पे चीजें बताई गई हैं उस हिसाब से यहाँ पर चीजों को दर्शाया गया है। दोस्तों, कुछ टेक्निकल जार्गन जरूर इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन जो नॉर्मल क्रिप्टो यूजर्स है उसके लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं। उसके लिए मायने रखता है कि कैसे उसका क्रिप्टो में फायदा हो सकता है, कैसे उसकी ट्रेडिंग स्मूथ हो सकती है, कैसे उसे यहाँ पे बेनिफिट मिल सकते हैं। हालांकि
टेक्निकल बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट में रिजल्ट्स की बात की जाती है और रिजल्ट्स उसके यूजर्स को, उसके ट्रेडर्स को और उसके डेवलपर्स को ही मिलते हैं, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी का होना और इनोवेशंस का होना भी बहुत जरूरी होता है। हालांकि मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके लिए साथ वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो मैं अब आपको ले चलता हूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इन चीजों को भी बताया गया है और आप यहां से भी इन चीजों को रेफर कर सकते हैं। जहां पर इथेरियम एक्सप्रेस नेटवर्क में इथेरियम EVM-L1 लेयर का यूज किया गया, विच इज फास्टर, सेफर एंड चीपर की बात की गई है। यहां पर यह भी बताया गया कि व्हाट इज द इथेरियम एक्सप्रेस नेटवर्क। द इथेरियम एक्सप्रेस नेटवर्क इज अ फास्टर, सेफर एंड चीपर L1 नेटवर्क बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग फ्रेमवर्क ऑफ द इथेरियम EVM। यानी कि इथेरियम वर्चुअल मशीन, जिसे EVM कहा जाता है, उसके तहत ये पूरा का पूरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाया गया, उसका सपोर्ट भी यहां पर लिया गया, उस फ्रेमवर्क के अंडर ये चीजें लाई गई हैं। यहां पर दोस्तों जो मैंने आपको बेसिक चीजें इसके ऑफिशियल व्हाइट पेपर में बताई कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स की ये बात करते हैं उसको सॉल्यूशन देने के लिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहां पर इथेरियम एक्सप्रेस नेटवर्क को लाया गया है। अब यही चीज यहां पर इन्होंने लिखी है कि द इथेरियम नेटवर्क कैरीज आउट मोर एंड मोर एप्लीकेशन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट as resource usage increases, the Ethereum network become congested and the gas consumed by transfer and calling contract has soared. In this case, similar to the Ethereum Express network, layer 1 will be more competitive and advantages की ये बात करते हैं, जिसके लिए क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाया गया है। और यहाँ पर इसीलिए इन्होंने अपने एडवांटेज भी दिए गए हैं। एडवांटेज क्या है? सेफ बिल्ट ब्राउजर ET स्कैन है, इजी टू यूज ET स्वैप है, हाई सिक्योरिटी ET वॉलेट है, सेंट्रल एक्सचेंज एंड ब्रिजेस विच इज ERC20 एंड ETRC20, 2 टोकन इकोनॉमी है इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब इन्हीं दोनों टोकन इकोनॉमी का अगर हम टोकनोमिक्स चेक करते हैं तो यहाँ पर ERC20 टोकनोमिक्स के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने बताया कि कैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इस पूरे टोकनोमिक्स को डिफाइन किया गया है और कैसे यहाँ पर स्वैप्स के थ्रू भी इस चीजों को बताया गया है, जहां पे इन्होंने इस टोकनोमिक्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे और स्वैप के थ्रू, एयरड्रॉप के थ्रू आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर रोड मैप की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को 2023 में शुरू किया था और यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसे यहाँ पर इन्होंने नवंबर 2023 तक एक्सटेंड करने की बात की है। यानी कि आने वाले समय में आपको ये जो प्रोजेक्ट है काफी लंबा चलेगा, जिसे इन्होंने एंड का रूप जो दिया हुआ है वो हमें मिलता है 2024 तक, यानी कि अक्टूबर 2024 तक इसे एक्सटेंड किया गया है। करंट सिनेरियो जो कि सितंबर 2023 चल रहा है, यहां पर पब्लिक सेल एंड लिस्टिंग दिस पर्टिकुलर टोकन ऑन MEXC एक्सचेंज पे बताया गया है। यानी कि आने वाले समय में आपको MEXC एक्सचेंज पर ये टोकन देखने को मिलेगा। वैसे ही अक्टूबर के महीने में एक्टिव कम्युनिटी और लिस्टिंग ऑन बिटगेट की बात करते हैं। ऐसे ही आपको आने वाले समय में मोर डेप क्रिएटर्स और लिस्टिंग एट Gate.io एक्सचेंज पे करने की बात करते हैं और दिसंबर 2023 में ये crypto.com पे लिस्ट करेंगे और अपना खुद का ET वॉलेट भी यहाँ पे शुरू करेंगे। इसी हिसाब से पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के रोड मैप को 2024 अक्टूबर तक डिफाइन किया गया है, वहां तक इसे बनाया गया है। जैसा कि यहाँ पर इसकी टोकनोमिक्स में भी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जहां पर ये बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे टोकनोमिक्स को कौन कौन से एक्सचेंज पे लेके जाएंगे, किस हिसाब से वहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो भी बताने की कोशिश की गई है। हालांकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं, इस पूरे टोकन की जो सप्लाई एज पर द CMC है वो 200 मिलियन आपको यहाँ पे ETE ERC20 टोकन देखने को मिल जाएगा। यानी कि 200 मिलियन की सप्लाई लेकर ये लोग चले हैं, उसी 200 मिलियन में ये सारी एडजस्टमेंट की जाएंगी। यहाँ पर आप सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं और चीजों को यहां पर समझ सकते हैं। दोस्तों बात की जाए इसके ऑडिट की तो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी ऑडिट इसका 11 अगस्त 2023 को हो चुका है। अब इसका जो ये ऑडिट है, यहाँ पे इसकी रिपोर्ट्स है, आप चाहें तो उन रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उन डेट्स को, उन आंकड़ों को, उन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, कैसे किस पैरामीटर्स पे ये ऑडिट किया गया था। आप चाहें तो इसे पूरा रेफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये ऑडिट रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की, विच इज @Ethereum Express है। यहाँ पर इसे अगर देखा जाए तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का एड्रेस यहाँ पर आ रहा है, अपनी लोकेशन भी शेयर करके रखी गई है। 18 घंटे पहले का ट्वीट ये था कि हमने कॉइन मार्केट कैप पे इसे लिस्ट किया है और यहाँ पर लाइव डिस्कशन बोर्ड की बात करते हैं। कुछ अपने स्क्रीनशॉट दिए गए हैं, मार्केट चार्ट दिए गए हैं और बताया कि कैसे हम आने वाले समय में इन चीजों को करेंगे और नई लिस्टिंग के बारे में बताया गया है। इस हिसाब से यहाँ पर अपने ट्वीट्स को, मैसेज को यहाँ पे इन्होंने शेयर किया है अपनी कम्युनिटी के साथ। आप चाहें तो इसे फॉलो करके इस सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि दोस्तों नाम कोई भी रखो क्रिप्टो प्रोजेक्ट का फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपके यूज केस से, आपकी प्रोजेक्ट की डिमांड है या नहीं है, उस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में क्या चीजें यूनिक हैं, क्या चीजें नई लाई गई हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं और कैसे आप यहां से जुड़ सकते हैं और कैसे आपको यहां पे फायदा दे सकता है। फायदे की बात की जाए तो यहां पर ये अपने कुछ एयर ड्रॉप्स दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहां पे क्लिक करके गेट एयर ड्रॉप
से आप इस एयर ड्रॉप को भी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। बात की जाए दोस्तों कॉइन मार्केट कैप की, इथेरियम एक्सप्रेस इज द प्रोजेक्ट नेम, ईटी इज द करंट टोकन नेम, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 4.72, रिजन बाय 58.98% के हिसाब से देखा जा सकता है। यहाँ पर मार्केट कैप वॉल्यूम्स में एक सर्च देखने को मिलता है, जहां पर पिछले 24 घंटे की वॉल्यूम्स में 146.90% के हिसाब से राइज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मैक्स सप्लाई, टोटल सप्लाई विच रिमेन्स द सेम 200 मिलियन ETE टोकन हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी अपडेट नहीं हुई है, लेकिन जस्ट यहाँ पर उन्होंने 50 मिलियन ETE टोकन लिए हैं, जो कि टोटल सप्लाई का 25% माना जा सकता है। इस हिसाब से यहाँ पर अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 17 घंटे पहले 6.19 गया था, और दोस्तों ऑल टाइम लो पिछले कल 2.97 इंडियन रुपीज में गया था, जो कि अभी 62.93% के हिसाब से राइज पर है। दोस्तों अगर लाइव चार्ट की बात की जाए तो अपने ATS से थोड़ा सा नीचे आ चुका है, हालांकि एरिया ग्रीन है, अच्छी चीज है। यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रमोशनल पंप इसको जरूर दिया गया है, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी की गई है और इस कम्युनिटी को एंगेज रखने की कोशिश की गई है। आप चाहें तो इसे यूनिस्वैप वर्जन 2 डोडो से बाय कर सकते हैं मल्टीपल पेयर्स में, और बाय करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च भी करें, प्रोजेक्ट को समझें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही यहाँ पे निवेश करें। इथेरियम के नाम पे बनाया गया प्रोजेक्ट है, सीधी सी बात है, हल्का सा एक चेंज जरूर देखने को मिलता है प्राइस में, लेकिन वो चेंज कितने दिनों तक स्टेबल रहता है, किसमें और कितना उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। इनिशियल फेजेस के चार्ट कुछ ऐसे ही बनते हैं, इनको सीरियस ना लें और हमेशा ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट का यूज केस क्या काम कर रहा है, उसके डेवलपर्स कौन है, क्या उन डेवलपर्स ने पहले पास्ट में ऐसे कुछ फ्रॉड, ऐसे कुछ रग पुल, ऐसे कुछ स्कैम्स किए हैं, ये बात भी समझने लायक होती है। इसलिए हमेशा इन चीजों का ध्यान रखें निवेश करने से पहले, और उनके डेवलपर्स को, उनकी टीम को भी समझें कि टीम की इंटेंशन क्या है, वो चाहते क्या है, क्या वो जस्ट स्कैम करने आए हैं या एक जेन्युइन प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि इसे आप इथेरियम से जोड़ के ना देखें, जस्ट इथेरियम का नाम यूज किया गया है और यहाँ पर EVM मशीन्स का फ्रेमवर्क का यूज किया गया है, और इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ एज सच इथेरियम का कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपको अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद आप यहाँ पे निवेश करें, लेकिन उतना ही निवेश करें जिसका खोने पर आपको गम ना हो। तो दोस्तों एक हल्का सा ओवरव्यू मैंने आपको इथेरियम एक्सप्रेस पे दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।